Hello students, welcome to the channel of Kiwi Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 4th maths. ये रीजनल ऑफिस ने जो 2 सेट भेजे हैं टीचर्स को कि किस बेसिस पर इस बार पेपर डिज़ाइन होना है, उसका मैं सैम्पल एक बार आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कितनी प्रिपरेशन है आपकी, कैसा पेपर आएगा आपका। पिछली बार का पेपर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, होपफुली वो आपने देख लिया होगा। रिवीजन आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे। एक मैं चीज़ आप सभी को बता दूं, आप ओरल टेस्ट के बारे में बहुत पूछते हैं। ओरल आपका 15 मार्क्स का है और मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे नहीं पता टीचर्स आपकी क्या पूछने वाली है। उसके लिए मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दे सकती हूँ, जो वीडियोज़ हैं हमारे चैप्टर्स की रिविजन वाली, वर्कशीट वाली या फिर क्विज़ वाली, आप उनको एक बार देख लें अपने ओरल टेस्ट से पहले, 2-4 घंटे पहले, ताकि वो आपके माइंड में भी रहे कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर मैथ्स की है, इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस क्या थे, चैप्टर के बीच के ईवीएस में क्या स्टोरी थी, और आप अच्छा परफॉर्म कर सके ओरल में। बस इतना ही मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए एग्जाम से पहले। आई डोंट थिंक कि इतनी लंबी कोई वीडियो है, मोस्टली अगर कोई होगी बहुत बड़ी तो 15 मिनट से बड़ी कोई क्विज़ की वीडियो होगी नहीं आपकी। ओके, तो क्विकली वहाँ से आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। पेपर देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस होंगे, उसके बाद के क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। हाफ एन आवर मिलेंगे आपको दोनों करने के लिए, मतलब टोटल 1 घंटे का पेपर है आपका। तो चलिए, जो बाकी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रीजनल ऑफिस से उसको आप मिस ना करें। ओके, सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके। जैसे कि मैंने बताया था, कॉम्पिटेंसी वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो इस सीक्वेंस में नॉलेज बेस्ड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ब्रेथ इंटू लेंथ, 4 इंटू साइड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है आपका स्क्वायर का, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि रेक्टेंगल का पूछा हुआ है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ प्लस लेंथ लिखा है तो भी सही माना जाएगा। आप 2 + 3 कर लीजिए या फिर 3 + 2 कर लीजिए, आंसर 5 ही आता है। तो ब्रेथ प्लस लेंथ लिखा हो या फिर लेंथ प्लस ब्रेथ लिखा हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको लेंथ पीछे दिया ताकि आप सोचें कि ये गलत है, बाकी यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द रेड शेडेड पार्ट इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में जो रेड से शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है। तो टोटल देख लीजिए कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, 4, और रेड शेडेड कितने हैं, 3। दैट मीन्स 3/4 is the fraction of shaded part. Next is what divides the circle into 2 equal parts. क्या कौन से वो आपकी लाइन है जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? डायमीटर, रेडियस या फिर सेंटर। सर्कल में ये सेंटर होता है बिल्कुल बीच में, ये रेडियस होती है, ये सर्कल को बिल्कुल डिवाइड नहीं करती। लेकिन अगर आप एक डायमीटर खींचते तो ऑब्वियसली सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि सेमी सर्कल्स हम इनको बोलते हैं, डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायमीटर। अगला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में, वेरी शॉर्ट आंसर, व्हाट इज द टोटल वेट। टोटल वेट बताइए। 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम एंड 100 ग्राम। दिस इज 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg। 500 मिलके, एंड दिस इज 500 + 1 600 ग्राम। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 kg 600 ग्राम्स, बी ऑप्शन सही है। रिपीटेड एडिशन फॉर्म ऑफ 7 × 4। 7 × 4 की रिपीटेड एडिशन फॉर्म कौन सी होगी? यानी कि 4 को आप 7 बार ऐड कर दीजिए या फिर 7 को 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो 7 टाइम्स ऐड हो रहा है। What is OA called in part of the circle। इस सर्कल में OA को हम क्या कहेंगे? सेंटर से सर्कल के बीच में जो लाइन होती है आपकी, जो डिस्टेंस बताती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो सी सही है। कॉर्ड होती है ये आपकी, जो कि सर्कल से सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है, एंड सेंटर तो आप जानते हैं O, बीच में जो ये पॉइंट होता है वो आपका सेंटर होता है। नेक्स्ट है 5000 ग्राम्स + 250 ग्राम्स। दिस इज 5250, इट इज़ वेरी इजी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 4158 डिवाइडेड बाई 8। व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 5s are 40, माइनस किया, 1 रिमाइंडर 15, 8 1s are 8, 7 बचेगा 71, 8 8s are 64, 9s are ज़्यादा हो जाएंगे 72, 64, 7 बचा। तो कहने का मतलब है 518 क्वेश्चन है और रिमाइंडर कितना है? 7। ऑप्शन आपका बी सही होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अभी 2 मार्क के क्वेश्चन हैं। अ वेजिटेबल सेलर हैज़ 10 kg ऑफ अनियंस। एक वेजिटेबल सेलर के पास 10 kg अनियन थे। ही सोल्ड 3 kg 500 ग्राम्स, वो बेच देता है। हाउ मेनी अनियंस आर लेफ्ट विद हिम। कितने बचते हैं उसके पास? kg एंड यहाँ पर ग्राम्स कितने थे? 10 kg। ग्राम्स कुछ नहीं था तो आप 0 लगा देंगे यहाँ पर। ध्यान रखना, ग्राम्स में हमेशा 3 नंबर यहाँ पर होते हैं। बेचे कितने? 3 kg एंड 500 ग्राम्स। तो इसमें से टोटल में से माइनस कर दीजिए इसको, आपके पास रिमेनिंग आ जाएंगे 0 0
ये यहाँ पर 9 बच जाएगा एंड दिस इज 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 3 6, मतलब 6 kg एंड 500 ग्राम्स उसके पास अभी बचे हैं। ऑप्शन आपका ए सही है। आगे माधव मेड स्वीट्स फॉर दिवाली, माधव दिवाली के लिए स्वीट बनाता है। ही हैड 160 लड्डूज, उनके पास 160 लड्डूज थे जो उसने स्वीट बनाई। ही पैक्ड 5 लड्डूज इन ईच स्मॉल पैकेट, एक पैकेट में उसने 5 लड्डूज पैक किए। उसके बाद हाउ मेनी पैकेट्स डिड ही मेड, कितने पैकेट्स उसने बनाए, मतलब कि 160 लड्डूज को आपको डिवाइड करना है 5 के ग्रुप में। तो 160 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जार 15 माइनस 1 इज रिमेनिंग, 5 2 जार 10, 32 पैकेट्स बनेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अब आते हैं सेक्शन बी पर। नॉलेज में पहला क्वेश्चन है कलर 2/5 ऑफ द फॉलोइंग ब्लू, इनमें से 2/5 को ब्लू कलर करना है आपको। पहले टोटल देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2/5 यानी कि 2/5 ऑफ 10, ऑफ मीन्स इनटू, देख लीजिए कितना होता है, 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, दैट मीन्स 4 जो सर्कल्स हैं उनको आपको ब्लू कलर करना है। किन्हीं 4 को कर दीजिए, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, इन 4 को आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव है तो ये आंसर आपको आपकी बुक में लिखने होंगे, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप फोटोज़ क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये बताइए कि कौन सा नंबर से आप किसको मैच करेंगे। ये जो पार्ट है दिस इज 1/3, मतलब कि यहाँ से मैच होगा 1/3 यहाँ से। ये जो है 3/4 है सामने एंड 3/4 यहाँ पर भी सामने, दिस इज 1/4 1/4 और यहाँ पर 1/4। आगे है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, इफ काइट इज रिटन एज JHSD, मतलब K का J बना दिया है, I का H, T का S और E का D, मतलब जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट लिखते हैं। J के बाद K आता है ना, H के बाद I, S के बाद T एंड D के बाद E। तो आप हायर को कैसे लिखेंगे, अब H से पहले जो आता है वो लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि G I से पहले आता है H, R Q आता है और E से पहले आता है D, मतलब आप हायर को GHQD लिखेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है, देन वायर ऑफ 3.55 मीटर इन सेंटीमीटर, 3.55 मीटर को सेंटीमीटर में अगर आपको बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 35500। अब क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, आंसर हो जाएगा 355 सेंटीमीटर्स। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, देर आर 300 पीपल इन एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट में 300 लोग थे। दे रीड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर, 3 अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं। चार्ट ऑब्जर्व करिए और लिखिए कि राइट द लीस्ट रीड न्यूज़पेपर, सबसे कम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, द हिंदू, बिकॉज सबसे कम यहाँ पर इसी का ही वो आपको दिख रहा है, सबसे छोटा कॉलम इसी का ही है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस आधे लोग पढ़ते हैं, देखिए ये हाफ जो है आपका सेमी सर्कल इसका है, और टोटल लोग कितने थे 300। अब 300 का हाफ देख लीजिए कितना होता है, 2 1s are 2, 1 10, 2 5s are 10 एंड 0, सो 0 150, यानी कि 150 लोग हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट में, यू आर गिवन द फॉलोइंग वेट्स, आपको ये कुछ वेट्स दिए हैं, यूजिंग दीज वेट्स, इन वेट्स को यूज़ करके यू हैव टू वेट आउट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सर्टेन आइटम्स, आपको अलग अलग चीज़ों के आइटम्स के यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। विच वेट विल यू यूज़, आप कौन सा वेट यूज़ करेंगे, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक यहाँ पर दिखाया भी हुआ है आपको। वेट्स देखिए आपके पास 1 kg का एक वेट है, बाट है मतलब 500 ग्राम्स का है, 250 200 150। तो अगर आपको 2 kg 150 ग्राम्स नापना है, आप 2 बार 1 kg लेंगे, ये 2 kg हो जाएगा, एक बार 100 ग्राम्स लेंगे और एक बार 50 ग्राम्स लेंगे, तो इस तरीके से आपका 2 kg 150 ग्राम्स हो जाएगा। अब आपको अगर 1 kg 1100 ग्राम्स मतलब 1 kg और 100 ग्राम्स मेजर करना है, तो एक बार हम लोग 1 kg ले लेते हैं 1 टाइम, और एक बार हम लोग 100 ग्राम्स ले लेते हैं, सिंपल, ये वेट हो जाएगा 1 kg 100 ग्राम्स यानी कि 1100 ग्राम्स। नेक्स्ट इज एट द फॉलोइंग इन कॉलम, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 2 बार 500 ले लीजिए 2 टाइम्स, और 2 बार 50 ले लीजिए 2 टाइम्स, या फिर 2 बार ये और एक बार ये, जैसा भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहे। आपको 1100 ग्राम्स को मेजर करना है। ऐड करना है आपको 4 kg, यहाँ पर kg लिखते हैं, यहाँ पर 65 ग्राम्स लिखते हैं, यहाँ पर ग्राम्स लिखेंगे, माफ़ करिएगा, ग्राम्स कितना है 4 kg, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 65 ग्राम्स। ये ध्यान रखना, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब भी आप ग्राम में कोई टर्म लिखते हैं तो हमेशा 3 टर्म्स होनी चाहिए, 2 है तो फिर 065 लिखिए, सिर्फ 65 या फिर 650 नहीं लिखना है, सिर्फ आप 65 लिखेंगे तो वो पीछे एक 0 अपने आप लगा लेता है, क्योंकि ग्राम्स में आपके 3 डिजिट्स होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है 6 kg, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, 800 ग्राम्स, तो यहाँ पर 800 होगा, इनको ऐड करना है 5 6 8 एंड 4 + 6 is 10, तो ये हो जाएगा 10 kg 865 ग्राम्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करिए। रेडियस और डायमीटर में से एक चीज़ मिसिंग है। रेडियस आप जानते हैं डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो अगर ये 12 है, रेडियस हाफ यानी कि 6 हो जाएगी। ये 8 है तो रेडियस डबल यानी कि 16 हो जाएगा। ये 10 है तो रेडियस हाफ ये हो जाएगी। 14 है तो डायमीटर डबल 28 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। दीज आर सम ऑरेंजेस। यहाँ पर कुछ ऑरेंजेस दिए हुए हैं जो कि एक फार्मर ने सोल्ड किए हैं एंड आर टेबल अकॉर्डिंगली पढ़िए रेस्पेक्टिव वीक में कितने ऑरेंजेस बिके हैं। वीक 1 में देखिए 1 ऑरेंजेस का मतलब है 10 ऑरेंजेस। इस एक पिक्चर का मतलब है 10 ऑरेंजेस। तो वीक 1 में 10 10 10 10 मतलब कि 40 ऑरेंजेस बिके हैं उसके। ऐसे आपको समझना है। वीक 2 वीक 3 वीक 4 का डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला, हाउ मेनी ऑरेंजेस सोल्ड बाय द फार्मर इन वीक 4। वीक 4 में फार्मर ने कितने ऑरेंजेस बेचे हैं। सो 10 20 30 40 50 यानी कि आप लिखेंगे 50 ऑरेंजेस। 5 मत लिख देना यहाँ पर क्योंकि ये की देखनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच वीक द लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड एंड हाउ मेनी। किस वीक में सबसे कम ऑरेंजेस बिके हैं। तो वीक 3 में, क्योंकि सिर्फ 30 ही बिके हैं। क्योंकि हाउ मेनी भी उसने पूछा है तो आप वो भी लिखेंगे वीक 3 एंड 30। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर मोर इन वीक 2 देन वीक 1। वीक 2 में वीक 1 से कितने ज़्यादा ऑरेंजेस है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑरेंजेस ज़्यादा है, मतलब कि 30 ऑरेंजेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन वीक 1 3 एंड 4। 1 3 और 4 वीक में कितने ऑरेंजेस टोटल बिके हैं। 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऑरेंजेस की पिक्चर है। 1 ऑरेंज क्योंकि 10 का है तो 12 मतलब 120 ऑरेंजेस आपका आंसर हो जाएगा। ये सेट 1 था आपका। चलिए सेट 2 देख लेते हैं अभी। सबसे पहले व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न। आगे बताइए कि कौन सा पैटर्न होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर्स हैं यहाँ पर कि कौन सा होगा। यहाँ पर इधर वाला पार्ट शेडेड है, फिर नेक्स्ट में इधर वाला पार्ट शेडेड है, अगले में आप देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट शेडेड है। तो आगे जो होगा वो आपका नीचे वाला जो लेफ्ट पार्ट है वो शेडेड होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ बताइए क्या है। जब आप 15/20 लिखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ कि इसको इंटू नहीं बाय बोलते हैं। जब आप कोई समझिए कोई रूम देखने गए तो कई बार आपके पेरेंट्स को बोलते हुए आपने सुना होगा ये रूम इतने बाय इतने का है। मान लीजिए उन्होंने कहा 5/8 का है, तो मतलब 5 उसकी लेंथ है और 8 उसकी ब्रेथ है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 15 है और ब्रेथ जो है वो 20 है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 1/10 kg में बताइए कितने ग्राम होंगे। 1 kg में हम जानते हैं 1000 होते हैं। तो 1/10 में 1/10 ऑफ 1000 दैट मीन्स 0 से 0 कैंसिल 100 ग्राम्स हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। द हैवियर वन अमंग व्हाट इज दिस 10,000 ग्राम्स एंड 10 kg इज। 10,000 ग्राम और 10 kg में कौन हैवियर है। सो 10,000 ग्राम्स यानी कि ये भी 10 kg है और ये भी 10 kg, तो आप लिखेंगे बोथ आर सेम। कोई हैवियर नहीं है, दोनों ही सेम है। बोथ आर इक्वली हैवी। ऑप्शन आपका सी सही है क्योंकि ये MCQ वाले क्वेश्चन है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन विल यू कलर टू शो 1/3। आपको 1/3 शो करना है। यहाँ पर देखिए कितने पार्ट्स हैं इसमें इस फ्लावर के 1 2 3 4 5 6। तो 6 का 1/3 निकाल लीजिए। 1/3 ऑफ 6 दैट मीन्स 1/3 ऑफ मीन्स इंटू 6। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2s are 6, 2 1s are 2 यानी कि 2 पार्ट्स आप शेडेड करेंगे 1/3 के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 3A2 4B4 क्या हो रहा है 3 4 5 आएगा यहाँ पर क्योंकि आगे 6 और 7 है। AB तो यहाँ पर C आएगा क्योंकि D और E है। 2 4 6 8 10 तो 5C 6 यानी कि ऑप्शन आपका B सही है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 215 इंटू 100 होगा 215 और 251 सॉरी, और पीछे क्योंकि 2 zeros है तो यहाँ पर आप 2 zeros लगा देंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है इस फिगर का पेरीमीटर बताइए कि कितना है। ये आई थिंक कुछ कटिंग हो गई है यहाँ से, शायद से पूरा होगा। नो 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 वेट, ये फिगर ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है कुछ, जिस पे टीचर ने पेपर बनाया होगा। तो आप ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। मान लीजिए ये फिगर होती, ये आपको दिया होता 8 और ये दिया होता 1, तो इसमें हम 9 + 6 + 3 + 8 + 1 ऐसा करते। सो 9 + 6 इज 15, 16 17 18, 18 + 8 इज 26 एंड 26 + 1 इज 27। तो आंसर 27 होता। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ 27 मीटर। आप जैसे भी फिगर होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी जो बाउंड्रीज आपको दी हुई उन सबको आपको ऐड कर देना है। सम टोटल ऑफ बाउंड्री आपका पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन फिल द गिवन रेक्टेंगल। कितने स्क्वायर इस रेक्टेंगल को भर सकते हैं। लेंथ देखिए इसकी कितनी है 1 2 3 4 5। ब्रेथ देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ये 5 है, ये 7 है, तो इसका एरिया कितना होगा 5 × 7
35, तो यानी कि 35 स्क्वायर्स इसको भर सकते हैं। एरिया वही होता है ना 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 35 जो 1/1 के स्क्वायर्स है वो कंप्लीट इसमें आ जाएंगे। आप चाहे तो ऐसे करके इसको कंप्लीट करके काउंट भी कर सकते हैं, तब भी 35 ही आएगा आपका आंसर। अच्छा ऑप्शन है, ओ सॉरी ऑप्शन में 35 है नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 5 are 35। मिसप्रिंट है क्वेश्चन, 35 होगा यहाँ पर, ये 35 ही होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एन एलिफेंट वे 1250 kg, एक एलिफेंट का वेट 1250 kg है। टॉय बाइक वे 400 ग्राम्स, एक टॉय बाइक है छोटी सी जिसका वेट जो है 400 ग्राम्स है। हाउ मेनी टॉय बाइक वे इक्वल टू एलिफेंट, कितनी टॉय बाइक मिलके एलिफेंट के इक्वल होगी? इसके लिए आप 1250 को डिवाइड कर देंगे 400 से। सॉरी एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, ये 1250 kg है तो इसको ग्राम्स में बनाना पड़ेगा। ग्राम्स के लिए पीछे 3 0 और लगा दीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे 12500 से। 125 1 2 3 4 को डिवाइड करना है 400 से। 0 से 0 कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करिए 4 से। 4 3 are 12, कुछ नहीं बचा, 5 कैरी किया। 4 1 are 4, 1 बचा, 0 कैरी किया, 10 हुआ। 4 2 are 8, 2 बचा, 0 कैरी किया, 20 हुआ। 4 5 are 20, यानी कि 3125। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा यहाँ पर। 11th क्वेश्चन, अच्छा अब डिस्क्रिप्टिव है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड का आपका, कि फिल इन द ब्लैंक 198 इंटू 20 इक्वल्स टू 20 इंटू 198। दो नंबर्स को ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो आंसर सेम रहता है। 128 को आप किससे डिवाइड करें कि 1 आए? नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ तो आंसर 1 आता है, तो यानी कि 128 को 128 से डिवाइड करना पड़ेगा। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करिए शोइंग फ्रैक्शन 2/3, जिसमें आप 2/3 फ्रैक्शन शो करें। इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए ऐसे, और फिर इसमें 2 पार्ट्स को शेड कर दीजिए तो ये 2/3 पार्ट हो जाएगा। ड्रॉ अ स्क्वायर शोइंग 5/8, एक स्क्वायर शो करिए और उसमें 5/8 शो करिए। स्क्वायर के 8 पार्ट कर लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 5 पार्ट्स को कलर कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ जंप इक्वल्स टू 10 21 13 16 देन राइट द फॉलोइंग सीक्रेट मैसेज। इसमें आप क्या हो रहा है, जे की जगह आपने 10 लिखा है क्योंकि जे आपका 10th लेटर है, यू 21st लेटर है, एम 13th है और पी 16th है। तो मैथ्स एग्जाम में आप एम कौन सा लेटर है? 13th, ए है फर्स्ट 13, फिर थोड़ा गैप छोड़ के 1 लिखेंगे। टी है आपका 20, एच है आपका 8, एस है आपका 19। तो मैथ्स ये लिखा गया आपका। उसके बाद एग्जाम लिखेंगे और ज़्यादा स्पेस छोड़ दीजिए। ई है आपका 5th, एक्स है आपका 24th लेटर, ए है आपका 1st लेटर और एम है आपका 13th लेटर। तो इस तरीके से आप इसको मैथ्स एग्जाम को फिर कोडिंग करेंगे। इसकी सीक्रेट मैसेज से राइट 25045 पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। तो रुपीज़ एंड पैसे में लास्ट की जो 2 नंबर्स होते हैं वो आपके पैसे होते हैं और स्टार्टिंग के जो है जितने भी बच गए वो आपके रुपीज़ होते हैं, क्योंकि 100 पैसे में आप जानते हैं 1 रुपी होता है, मतलब कि लास्ट के जीरोस को ये काउंट ही नहीं करता, सिर्फ 1 को देखता है, वो 0 पैसे में चले जाते हैं आपके। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 250 रुपीज़ एंड 45 पैसे। अगला क्वेश्चन इन दिस सर्कल गिवन बिलो नेम द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसकी वर्कशीट में भी कराया था ये क्वेश्चन। डायमीटर इसका ए बी है, रेडियस का नाम लिखिए, रेडियस है ओ सी, कॉर्ड का नाम लिखिए, कॉर्ड है पी क्यू। ये कॉर्ड होती है सर्कल में, ये सेंटर से जो जाता है दिस इज डायमीटर, ये आपकी रेडियस होती है। अगला क्वेश्चन आपका राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, कॉलम्स में लिख के सब्ट्रैक्ट करिए 49 kg 565 ग्राम्स को फ्रॉम 63 kg 900 ग्राम से। ये तो बहुत ईजी है, 3 ही डिजिट्स हैं इसकी, ग्राम्स में 3 ना होती तो फिर आप उसमें आगे 0 लगा के बनाते 565। सो दिस इज यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 10 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 6 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3, ये 5 हो जाएगा। 13 माइनस 9 इज 4, 5 माइनस दिस इज 1, सो 14 kg एंड 330 ग्राम्स आपका आंसर होगा। राइट इन कॉलम एंड मल्टीप्लाई, कॉलम्स में लिख के मल्टीप्लाई करना है 475 इंटू 35, 5 5s are 25, 2 5 7s are 30, 2 33, सॉरी 5 7s are 35, 6 7 37 3, 5 4s are 20 plus 3 23, 3 5s are 15, 1 3 7s are 21 22, 2 3 4s are 12 plus 2 14, यानी कि 5 7 plus 5 12 to carry 1 3 2 5 6 4 2 6 1, आंसर इज 16625। ओके, अगला क्वेश्चन है एज शोन इन द फिगर देर आर 2 प्लॉट्स x एंड y, प्लॉट x इज अ स्क्वायर प्लॉट विद साइड 10,
ये आपका साइड 10 का एक प्लॉट है, जबकि प्लॉट y में लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है यहाँ पर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया ज़्यादा है। तो प्लॉट ए का एरिया होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल जो है इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 10 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 100। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा 40 इंटू 20, 4 2 आर 8, 800। तो ऑब्वियसली जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, यूज़ द गिवन प्राइस लिस्ट। ये प्राइस लिस्ट आपको दी हुई है। हाउ मच डज हाफ kg टमाटोज कॉस्ट। 1 kg टमाटो 8 के है तो हाफ kg ₹4 के हो जाएंगे, 4 का हाफ 8 होता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ हाफ kg अनियन, हाफ kg अनियन 5 के हो जाएंगे, या फिर 1/4 kg कैरेट। कैरेट 16 है, 16 का 1/4 निकाल लीजिए, 4 4 आर 16, 4। उसने कहा है विच इज़ मोर, कौन ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे हाफ kg अनियन इज मोर, कॉस्ट ऑफ हाफ kg अनियन इज मोर, कॉस्ट ऑफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg पम्पकिन एंड 1.5 kg पटाटोज। 2 kg पम्पकिन कितने का होगा, एक अगर 4 का है तो 2 8 का हो जाएगा। उसके बाद 1.5 kg पटाटोज, पटाटो एक 12 का है तो ये 2 किलो आपने 8 रुपये में ले लिए, 1 kg पटाटो 12 में, और फिर हाफ भी लेना है 1.5, हाफ 6 में हो जाएंगे। अगर 1 kg पटाटो 6 के हैं तो हाफ kg 6, 1 kg 12 के हैं तो हाफ kg 6 में हो जाएंगे। 12 + 8 20 + 6 26, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑल दीज वेजिटेबल्स 1 kg ईच। आप सभी को 1 किलो ले रहे हैं तो टोटल कितना है, आएगा आपका 12 + 8 20 + 10 30 + 16 46 + 4 50, यानी कि ये आपका 50 रुपीज़ हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर आंसर होगा ₹50। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके दोनों सैम्पल क्वेश्चन पेपर। होपफुली दोनों आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। जुट जाइए, बस अभी भी टाइम है आपके पास, 20 डेज है ऑलमोस्ट एग्जाम स्टार्ट होने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।